26 मई 2025 सोमवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव 24 में अखिल भारतीय कांग्रेस का भव्य कार्यक्रम संगठन सृजन में पहुंचे प्रदीप नरवाल, एआईसीसी सचिव। उनका किया गया जोरदार स्वागत। नरवाल ने संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बार बार सभी जिला समन्वयकों एवं डीसीसी अध्यक्षों से संवाद कर दिशा निर्देश दिए। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर के फूल कुमार, रिजवान कुरैशी, असलम खुर्शीद, अनुभव मल्होत्रा, अजय सरस्वत सोनी, नितिन शर्मा, कपिल सक्सेना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन असद मलाई, विवेक गुप्ता ने किया। आपको बताते चले, कार्यक्रम में अधिक संख्या में कांग्रेसी नेतागण और कार्यकर्ता पार्षदगण उपस्थित रहे। कुल मिलाकर ये प्रोग्राम पूरी तरह सफल नजर आया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदीप नरवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उनका भव्य स्वागत किया गया। रामपुर के समन्वयकों हाजी सगीर सईद खान, पूर्व मेयर प्रत्याशी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुरादाबाद एवं रामपुर के अध्यक्ष परमील कुमार निक्कू पंडित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का डीसीसी मुरादाबाद जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर एवं महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम कुरैशी ने किया। कार्यक्रम में मंडल के सभी कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे। नेता पूर्व महानगर अध्यक्ष असद मलाई साहब से गुजारिश करूंगा वो संचालन की जिम्मेदारी संभालें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने यहाँ प्रांगण में उपस्थित अपने मेहमान खसूसी श्री सुमोद शर्मा जी, श्री मिथुन त्यागी जिला प्रभारी है, इसी के साथ ही जिला प्रभारी खुशतर मिर्जा जी, शहर प्रभारी विजय शर्मा जी और संभल से आए हुए विजय शर्मा जी, परवेज आरिफ टीटू साहब अमरोहा के और संभल के कोऑर्डिनेटर नहीं है, और बड़े भाई रिजवान कुरैशी साहब, बड़े भाई जिला शहर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी साहब, पूर्व महानगर अध्यक्ष, सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मेहमान खसूसी हमारे माननीय प्रदीप नरवाल जी आ रहे हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है के साथ जोरदार स्वागत होना चाहिए। श्री प्रदीप नरवाल जी, श्री प्रदीप नरवाल जी, विनोद गुंबर, जुनैद कुरैशी, श्री प्रदीप नरवाल जी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, विनोद गुंबर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विनोद गुंबर जिंदाबाद। एक छह लोगों को बताएगा भाई फिरोज अनवर साहब कांट स्वागत कर चुके हैं, वो फोटो खिंचवा चुके हैं, वो हट जाएं। जो और लोग आना है पूर्व महानगर अध्यक्ष अनुभव में, और वो लोग स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि जी का। इकराम कुरैशी साहब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारे बीच तशरीफ, समाज सेवा दल के पूर्व स्टेज पे आ जाए। जुनैद भाई इधर, अरे इधर बोल क्या
चिराग भाई, राम नवासा वजवासी लाइट निकालूं क्या? अब जुनैद कुरैशी साहब अजय जी इधर देखिए, अजय जी अजय जी इधर देखिए। चलिए नजाकत ठेकेदार साहब पूर्व पार्षद। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार सभी को, धन्यवाद। आप लोग बैठिए। हाजी इकराम और रईसी साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे, हाजी मियां करते हसीन है, हाजी सामने साइड अनिल शर्मा जी आप भी आइए। अनिल शर्मा जी मैंने नाम लिया फूल कुमार विधायक की पूर्व विधायक और हमें 5 स्तरीय संगठन खड़ा करना है, उसकी शुरुआत है। आप लोगों में कुछ कोऑर्डिनेटर्स को कॉल आ चुकी, कुछ लोग पिछली बैठक में गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे। जो नहीं गए थे उनको फोन आ गया दोबारा। मैं आपको ये बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव से लगभग 1.5 साल दूर हैं। 1.5 साल बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। पिछली बार जो हुआ सो हुआ। यदि आप चाहते हैं कि लोकसभा की तरफ प्रदर्शन हो तो हमें अपना संगठन मजबूत करना होगा, तो इसमें जीतेगा। मुरादाबाद में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीते, कई जी का बहुत ही मजबूत योगदान रहा है। मुरादाबाद में जब अक्सर लोग कई बार बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता, विधानसभा में इतनी वोटें आई, लेकिन इसी मुरादाबाद में हमें मेयर में 1,18,000 वोट आई थी रिजवान भाई की। पूरी टीम ने, इकराम जी सबने मेहनत की थी और मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है। तो सुहेल परवेज, मोहम्मद अनास, बूथ संख्या 64, आइटम टीवी। श्री अनिल गुजर, बूथ संख्या 332। बूथ संख्या 197, अनस सैफी। बूथ संख्या 245, हारून। बूथ संख्या 78, कांग्रेस के परिवार के अंदर। बूथ नंबर 246, मोहसिन खान। बूथ नंबर 64, जाकिर पहलवान साहब। पीछे से ले लिया, फिर भारी लोग आगे आए। इस बात को सभी पार्षदों से गुजारिश है मंच पर आ जाएं और प्रभारी जी के साथ एक ग्रुप फोटो सभी पार्षदों का रहेगा। कमर सलीम साहब, राशिद अंसारी साहब, शमशेर पार्षद साहब, नदीमुद्दीन कातिब साहब, अफसर अंसारी साहब, फहीम एडवोकेट साहब, मौजम वार्ड 66 साहब, मौजम वार्ड 42 साहब,
बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत लंबा समय लग गया, मुझे बधाई। सर नरवाल जी के आज प्रोग्राम किस विषय में रहा आपका? आज हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे भाई विनोद गुम्बर जी, हमारे शहर अध्यक्ष भाई जुनैद कुरैशी साहब, हमारे मेयर के प्रत्याशी रहे और साथ ही साथ में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हमारे भाई रिजवान कुरैशी साहब, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बागपत से भाई अहमद जी, अहमद कौकब हामिद साहब, हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। साथियों, आज संगठन सर्जन के लिए हमने यहाँ बैठक रखी थी, संविधान बचाओ कार्यक्रम के लिए बैठक रखी थी। संगठन सर्जन की चर्चा में हम लोगों ने अब 5 जिलों की बैठक रखी थी, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद। आज ये पूरे मंडल की बैठक है जिसमें सभी साथियों से संगठन निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी 5 लेयर का एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है उत्तर प्रदेश में, जिले से लेकर बूथ तक कैसे पार्टी को मजबूत की जाए उसकी सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है और कैसे हम जिला, ब्लॉक, मंडल, न्याय पंचायत और बूथ, ये 5 से लोकसभा में हुआ कि मोदी जी को, योगी जी को कानों कान खबर नहीं मिली और उत्तर प्रदेश साफ हो गया भाजपा से। इसी तरह विधानसभा में होगा, देखिएगा कि मोदी योगी जी को खबर नहीं लगेगी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 27 बिल्कुल हम चाहते हैं पूरी इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ें और वो ताकतें जो कि देश के मजलूमों के साथ खड़ी है, अल्पसंख्यक के साथ खड़ी है, दलित के साथ खड़ी है, पिछड़े के साथ खड़ी, किसान के साथ खड़ी है, उन सब में एकता हो, व्यापक विपक्ष की एकता बने। कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राजनीति नहीं है, हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, सामाजिक बदलाव महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपने देखा लोकसभा में मुरादाबाद में सबसे पहला किसी का क्लेम था तो कांग्रेस पार्टी का। ये हमारे मेयर प्रत्याशी के 1,18,000 वोट आए थे, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर आई, सिर्फ 3,000 वोट से मेयर का चुनाव हारे थे। उसके बावजूद जब बात आई इंडिया गठबंधन की तो कांग्रेस पार्टी ने त्याग भी किया मुरादाबाद में। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चीज़ है वो है इंडिया गठबंधन और देश की जनता की जीत, तैयारी भी कर रहे हैं। मुरादाबाद शहर कांग्रेस पार्टी का शहर है, यहाँ 2009 में भी अजहरुद्दीन जी चुनाव जीत के गए थे, उसके बाद मेयर के चुनाव में आपने देखा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, गठबंधन को मजबूत करें। क्या मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के लिए कोई सीट मांगेंगे आप मुरादाबाद की सीटों में? कोई का बहुत सारी मांगेंगे, इसलिए चेहरा वो लाल संविधान की किताब और उसको पकड़ने वाले राहुल गांधी जी ही रहेंगे पूरे देश में, उनके बगैर वो चेहरा बन नहीं सकता। प्रियंका जी हमारी चेहरा रहेंगे। सर जिला और महानगर में जो संगठन आपका अब नया बना है, जिला व महानगर में मुरादाबाद में जो संगठन बना है, आपको कितना संतुष्ट है और आगे कितना उनसे क्या चाहते हैं? मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूत है, तो कहते हैं देखिए मुरादाबाद हो, इन सीटों पे गठबंधन को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़वाया। इस बार भी जब सपा के कोटे में सीट गई तो कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़वाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक बार राहुल जी का कोई आदेश हो जाता है, प्रियंका जी का आदेश हो जाता है, उसके बाद हम जान की बाजी लगने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो इसके राजनीतिक रूप से पक्ष में हूँ, मैं राजनीतिक रूप से पक्ष में हूँ। सरकार के हमारी बड़ी बनाई सरकारें खरीद ली गई, महाराष्ट्र में सरकार हमारी खरीद ली गई, हिमाचल में हमारे सरकार गिराने की कोशिश की गई, 6 विधायकों को खरीद लिया गया भाजपा ने। तो सरकार का पैसा तब बचेगा तब विधायकों को खरीद बहुत बंद करेंगे। आप ये बताइए, भाजपा के एक विधायक को खरीदने में 20-30 करोड़ अकाउंट में लेती है, एक सवाल है, तो वहाँ लग रहा है। हमने सुना था कि पुलिस सरकार का एक हिस्सा होती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस भी पिटी हुई है, पुलिस भाजपा की पुलिस की तरह काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा का एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है। इनका काम था कि न्याय रूप से सबको न्याय दें, लेकिन ये दौर चोरों का, ठगों का, मक्कारों का दौर है। इस दौर में कांग्रेस पार्टी के सिपाही संवैधानिक की लड़ाई लड़ रहे हैं
संविधान को हाथ में लेकर सीने से लगा के बाबा साहब के आदर्शों में आगे बढ़ रहे हैं। जो कि समझिए ये दौर बागेश्वर धाम का दौर है, जहाँ पे लोग सेल्फियाँ खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, लेकिन हम इस दौर को संविधान का दौर, बाबा साहब का दौर बना के छोड़ेंगे। ना फर्जी बाबाओं की, ना भाजपा के मक्कारों की बात सुनेंगे जो राष्ट्र सुरक्षा को तार कर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र सुरक्षा का मजाक बना दिया है। भारतीय सेना मेहनत करती है दिन रात, देश के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं और मोदी जी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। डॉक्टर फिरोज चौहान साहब, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ समाज सेवी और डॉक्टर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आज प्रदीप नरवाल जी माननीय यहाँ पर मुरादाबाद में तशरीफ लाए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उन्होंने संगठन के विस्तार की बात की और यहाँ पर जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश पैदा किया। उनके इस कार्य से हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और वो बूथ लेवल पे जो लेकर के चलने की बात की, उन्होंने बूथ लेवल के अध्यक्ष बनाने की बात की और उन्होंने बूथ अध्यक्ष बनाए। हम पहले भी यही सोचते थे कि सारा काम जितना भी हो रहा है ये बूथ स्तर पर हो तभी जो है इसमें जो जिले की कार्यकारिणी है वो उसको मजबूती मिलती है। तो इसी कड़ी में जब उन्होंने यहाँ पर विस्तार की बात की तो हम ये कामना करते हैं और हमारे प्रदीप नरवाल जी जो हैं वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आगामी जो इलेक्शन है विधानसभा के, जिसमें कि हमारे राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हमारी मानिका गांधी जी, तो बहुत मेहनत कर रही हैं। तो इसमें हम यही कामना करते हैं कि आगामी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से झंडे गाड़ें और हमारी जो है सरकार बने। क्या कहना चाहेंगे? जुनैद इकराम अध्यक्ष बने महानगर के, जुनैद इकराम महानगर के अध्यक्ष बने हैं, विनोद गुंबर बने हैं, इससे अब मजबूती आई है कांग्रेस में, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूती आई है, बहुत मजबूती आई है। और हमारे विनोद गुंबर जी बहुत कर्मठ हैं और जमीन से जुड़ करके काम करते हैं और जो है गांव जाते हैं। उनकी एक खास बात है कि वो जो है वो गांव जा करके सदस्यों से मिलते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। और हमारे जुनैद इकराम साहब, इन्हें तो जो है खानदानी इनके सर पर हाथ है, इन्हें हर तरह का तजुर्बा है, देखते चले आए हैं। मंत्री जी के मतलब जो है तजुर्बे से इनको हर तरह का तजुर्बा है। तो हम यही आशा करते हैं कि इन दोनों के, हमारे जो जिले अध्यक्ष विनोद कुंवर जी और नगर अध्यक्ष जुनैद इकराम साहब, इनकी जो है मेहनत रंग लाए और मुरादाबाद जो है वो अपने झंडे गाड़े पूरे उत्तर प्रदेश में।